Good morning, students. Okay. So today we are going to start with our chapter number 10, that is exception handling in Java. Okay. So we have already started with Java. अब Java programming भी हम कर ही रहे हैं. Okay. So how the programming works, तो program कैसे execute किया जाता है, कैसे वो run होता है, और यहाँ पे जो term है exception handling in Java. Exception का मतलब क्या है? Errors. ठीक है, जो भी errors होती है उसको बोलते हैं हम exception. Okay. So in Java programming there are two types of errors. How many? Two types of errors. Those are compile time error and runtime error. See, compile time error and runtime error. So in runtime error, okay, there are many 6 types of error. Okay, in runtime error there are 6 types of errors, while compile time error, तो compile time errors है वो क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है, फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो फॉर्मेट चेक करता है. फॉर्मेट यानी कि वेरिएबल्स का जो भी नाम है, स्पेलिंग्स है, सिंबल्स, ब्रैकेट्स, ओके, सेमीकोलन जहाँ पे आपको ऐड करना है नहीं किया है, सिंबल्स जो भी है, वेरिएबल्स की स्पेलिंग हो या फिर कैपिटल स्मॉल जो भी आपने स्पेसिफाई किया, अगर उसमें कुछ एरर्स है तो आपको एरर्स दिखाएगा कंपाइल टाइम एरर्स के टाइम पे. यानी कि सिंटैक्स जो भी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है, फॉर्मेट, उसमें कुछ एरर्स है तो कंपाइल टाइम एरर्स के टाइम पे आपको डिस्प्ले करेगा. और अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है तो वो कंपाइल हो जाएगा. ठीक है, अब कंपाइल करना ज़रूरी है या नहीं है? सी, अगर एरर फ्री है तो हम उसको रन कर सकते हैं. अगर उसमें कोई एरर है और हमने रन किया तो फिर वो रन नहीं होता है. राइट. तो प्रोग्राम अगर एरर फ्री है, हमको पता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो क्या हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं उसको? यस और नो? नो, डायरेक्टली हम उसको रन नहीं करते. ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. तो कंपाइल करो, अगर कंपाइल हुआ तभी वो रन होगा. कंपाइल करना ज़रूरी इसलिए है ताकि वो एक तो हमको वो एरर कहाँ पे एरर से सब कुछ दिखाएगा. ठीक है, अगर एरर फ्री है तो कंपाइल हो जाएगा. फाइल कंपाइल होना क्या होता है? जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया है वो क्या होता है? इट्स अ सोर्स कोड. सोर्स कोड यानी हायर लेवल लैंग्वेज जो हमको समझ में आता है. जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कौन सा है? हायर लेवल लैंग्वेज. उससे जो भी प्रोग्राम्स हम क्रिएट करते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं. ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं. ओके, कंपाइल करते हैं तो वो कौन सी फाइल एक्सेस करता है? सोर्स कोड. ठीक है, सोर्स कोड यानी कि .java वाली जो फाइल है जो हमने सेव किया है, फाइल नेम .java, वो हो गया हमारा सोर्स कोड. कंपाइल किया तो सोर्स कोड फाइल एक्सेस किया, उसको एरर्स फ्री है, एरर्स होगा तो एरर्स दिखाएगा. एरर फ्री है तो क्या करेगा कंपाइलर? वो फाइल को अगर कंपाइल हो गया तो ये फाइल को कौन से फाइल में? बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा. कंपाइलर फाइल सोर्स फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. बाइट कोड यानी कि बाइनरी फाइल. ठीक है, अब बाइनरी फाइल जैसे वो फाइल आपका कंपाइल हुआ तो एक और फाइल क्रिएट हो जाता है. जहां पे भी आपने अपना प्रोग्राम सेव किया है, ठीक है, वहां पे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगा. कौन सा होगा? .class. फाइल नेम फिर .class. यहाँ पे जैसा हमारा फाइल नेम .java था, सेम नाम रहेगा. यहाँ पे सपोज आपने open.java लिखा है तो यहाँ पे open.class एक और फाइल वो जनरेट कर देगा. अब वो फाइल को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड या तो फिर क्लास फाइल. क्या बोल सकते हैं उसको? क्लास फाइल. ठीक है, तो 2 फाइल हो गई हमारे पास, तो जावा फाइल और क्लास फाइल, या तो सोर्स कोड और बाइट कोड. ठीक है, नाउ जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, अगर हमको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए रन करना जरूरी है. राइट. अगर रन करेंगे तो रन करने पे जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर, वो कौन सी फाइल एक्सेस करता है? क्लास फाइल और बाइट कोड फाइल जो बाइनरी फाइल है. अब उसको कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है? कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? बाइनरी. राइट. ना उसको जावा, ना C++, पाइथन, ना कुछ समझ में आता है. सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फाइल कोड ही समझ में आते हैं. तो बाइट कोड फाइल यानी कि वो हमारा बाइनरी फाइल होता है. ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है. पहले कंपाइल करो तो उसको फाइल को
बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके दे रहा है। रन करने पे सिस्टम जो फाइल एक्सेस करेगा वो होता है हमारा बाइनरी फाइल, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अब जहाँ पे आपने सेव किया है वहीं पे एक और फाइल जनरेट होता है, क्लास फाइल। बट अगर आप उसको ओपन करके एक्सेस करते हो, यू वॉन्ट बी एबल टू रीड दैट फॉर्मेट। जो भी वो फाइल है वो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, वो फाइल सिर्फ सिस्टम के लिए होता है। तो आपने रन किया, बाइनरी फाइल को एक्सेस किया सिस्टम ने, और जो भी आपने कमांड दिया है तो उसको वो एग्जीक्यूट करके आपको आपका रिजल्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। कंपाइल करने पे जो भी एरर्स होते हैं वो निकाल देते हैं, राइट। जो भी एरर्स हमको मिला हमने वो सॉर्ट आउट कर दिया, उसके बाद हम रन करते हैं। जब एरर्स फ्री है प्रोग्राम तो उसके बाद एरर कैसे आ सकती है? लाइक ऑपरेटर, देखिए एग्जांपल, आपको एडिशन करना है, एक प्रोग्राम डेवलप करना है टू ऐड टू नंबर, ठीक है। बट जहाँ पे ऑपरेटर्स यूज होगा, हमारा एडिशन वाला ऑपरेटर यूज होगा, उसके जगह पे हमने नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला माइनस ऑपरेटर हमने लगा दिया है, ठीक है। तो हमने क्या डिजायर किया कि आउटपुट, अगर दो नंबर को ऐड करके इतना आउटपुट हमको मिलना चाहिए, बट आउटपुट हमको क्या मिलेगा? वो माइनस करके देगा, जबकि हमको ऐड करवाना था बट वो हमको माइनस करके दे रहा है। तब कंपाइल टाइम पे वो एरर्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स सही है, जहाँ पे ऑपरेटर हमको डालना है हमने ऑपरेटर डाला है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी? ऐड करने की, बट हमने जो ऑपरेटर है वो रॉन्ग डाला है, तो आउटपुट हमको वैसे ही रॉन्ग मिलेगा। तो वैसी एरर्स को हम बोलते हैं रन टाइम एरर। So in runtime error also there are many different types of error. So here it's a table for runtime error. Okay, here are different types of error. That is, first one is array index out of bound exception. Exception यानी errors. Okay, next is arithmetic exception. Third, file not found exception. Fourth, null pointer exception. Fifth, number format exception. एंड द लास्ट वन इज प्रिंटर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, IO यानी कि इनपुट आउटपुट। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये एक पहला एरर है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सपोज हमने कुछ वेरिएबल या फिर कुछ एक सिटीज, ठीक है, प्रोग्राम में हम सिटीज का नाम स्पेसिफाई किया, सिटी लिस्ट, और 4 सिटी के नाम लिखे वेरिएबल लाइक, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। बट जब प्रोग्रामिंग करते करते अंदर उसकी वेरिएबल की वैल्यू को हम, या तो फिर वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हमने दिया उसको हम कॉल कर रहे हैं, 4 सिटी का नाम दिया हमने, ठीक है। अब इन बिटवीन हम लाइक हमको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, प्रिंट करवाने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हमने 5th वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, 4 में से कोई भी नहीं कॉल कर रहे हैं, हम 5th वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, जबकि 5th वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया ही नहीं है। तब जाके कौन सी एरर आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, सी फॉर एग्जांपल सिटी लिस्ट। ओके, सिटी लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करें। फर्स्ट क्या लिया हमने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वापी, दमन, वलसाड, सूरत, 4 ही स्पेसिफाई किया हमने, ठीक है। बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जब आपको प्रिंट करवाना, वैल्यू कौन सी कॉल कर रहे हो? 5th, यहाँ कितनी है? 4, तो हमको कौन सी एरर मिलेगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर एक्सेप्शन, ठीक है। सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 किया हुआ है, तब एरर आएगी? नहीं आएगी, राइट। क्यों? थर्ड की वैल्यू हमारे पास है, तो आउटपुट में हमको वलसाड मिलेगा, जो भी हमने स्पेसिफाई किया है, ओके। बट ये 4 के बाहर की कोई वैल्यू अगर हम कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 5 हमने कॉल किया, तो ऑब्वियसली हमको वो वैल्यू नहीं मिलेगी और एरर्स आएगा, ठीक है। फॉर्मेट सही है, जो भी फॉर्मेट हमको लिखना था, प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मेट है, सिंटेक्स है, हमने वैसे ही लिखा है। ब्रैकेट जहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज करना है, हमने सब कुछ सही किया है, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर नहीं दिखाएगा, ओके। जब यहाँ पे जो नंबर्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, तो वो रन टाइम पे एरर आएगा, ओके। नाउ सेकेंड एरर इज arithmetic exception, an attempt to divide any numbers by 0. Now if you try to divide any number by 0, what value will get? कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते तो होता है? नहीं होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे
25 डिवाइड बाई 5 प्रोग्राम हमने किया, वहाँ पे एक फॉर्मूला डाला 25 डिवाइड बाई 5, तो उसका आंसर हमको मिलेगा राइट 5। बट 25 डिवाइड बाई 0 किया तो आने ही नहीं वाला आंसर। तो उस टाइम पे जब भी हम लाइक डिवाइड करना है हमको, उस टाइम पे 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते तो हमको ये एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड अटेम्प्ट टू एक्सेस ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। सो कैन यू गेस एन अटेम्प्ट टू एक्सेस एन नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है, फाइल ऑपरेशंस भी होते हैं यहाँ पे। फाइल ऑपरेशन यानी कि फाइल को एक्सेस करना, ओपन करना, किसी को फाइल को रिप्लेस करना कोई अलग फाइल से, ओके। तो कोई फाइल में से कुछ कंटेंट कॉपी करना है, सब कुछ हम कर सकते हैं यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग, ओके। तो जहाँ पे फाइल ऑपरेशन वाला कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, या तो कोई फाइल एक्सेस करना है हमको, फाइल ओपन करना है, ओके। दो तरीका हो सकता है, या तो वो यूजर से इनपुट मांगेगा कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, या तो हम पहले से ही प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अगर पहले से हमने कोई नाम स्पेसिफाई किया है प्रोग्राम की, ये फाइल लाइक यूजर इनपुट अगर आपको जो भी मिला येस और नो, अगर येस किया तो फिर आपको ये फाइल ओपन करनी है, ठीक है। हमने स्पेसिफाई कर दिया फाइल नेम सपोज लाइट डॉट जावा करके, या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल हो या फिर ऑडियो वीडियो फाइल, ठीक है, जो भी फाइल का नाम हमने स्पेसिफाई किया है। बट वो फाइल अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं हमारे ड्राइव में, जहाँ पे भी हमने जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है और उसका नाम हमने लिखा है, तो क्या होगा, कंप्यूटर या हमारा प्रोग्राम में जो फाइल ओपन ही नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि वो फाइल ही नहीं मिल रहा है। जो भी लोकेशन हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, जो भी हमने करेक्शन पूरा लोकेशन करेक्ट दिया, बट वो फाइल है ही नहीं वहाँ पे, तब जाके हमको ये एरर मिलेगा। कौन सा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। null pointer exception, an attempt to use null in a case where an object is required। जहाँ पे हमको कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और वो हमने वहाँ पे नल स्पेसिफाई करते हैं। नल यानी कि एम्प्टी, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। जी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू नल, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट लेंथ क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ काउंट करके हमको आउटपुट देगा। ये जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उससे क्या होता है, मैसेज या तो फिर आउटपुट डिस्प्ले करता है वो, बट आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले करने बोला है उसको, स्ट्रिंग लेंथ, राइट। काम क्या है, जो भी स्ट्रिंग हमने दिया उसकी लेंथ काउंट करके हमको आउटपुट देगा, बट स्ट्रिंग क्या दिया हमने, नल दिया ही नहीं है, तब जाके यहाँ पे एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, null pointer exception, okay। Now the next one is number format exception। number format exception, an attempt to convert string to a number type, an attempt to convert a string into a number। string यानी कैरेक्टर यानी अल्फाबेट को क्या हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते, नहीं, राइट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रिंग एस एक्स वाई जेड, अब इसको नीचे जो कमांड दिया हुआ है इंटीजर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करने को बोला है, जो भी स्ट्रिंग है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने का कमांड हमने दिया है। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे इफ यू हैव रिटन इन नंबर्स 1 2 3 या फिर जो भी नंबर हमने यहाँ पे लिखा होता, तो क्या करता है, जो भी फॉर्मेट दिया उसको वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। डेसिमल या फिर कोई भी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना, वो आपको कन्वर्ट करके देगा। बट अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कहीं स्ट्रिंग में आप अल्फाबेट्स दिया हुआ है और आप कमांड दोगे उसको नंबर में कन्वर्ट करने का, तो ये एरर आपको मिलेगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओके। एंड द लास्ट वन इज प्रिंटर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। प्रिंटर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इफ यू आर गिविंग एनी कमांड यूजिंग योर प्रोग्राम देख के प्रोग्रामिंग में आपको एक कमांड दे रहा हो प्रिंट करने के लिए, ठीक है, एंड प्रिंटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो प्रिंटर्स आपने ऑफ करके रखा है या फिर कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, ओके। तो उस टाइम पे जैसे आपने प्रोग्राम रन किया यानी कि कमांड ही देगा वो सीधा प्रिंट करने के लिए, बट प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, देन यू विल गेट द प्रिंटर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ओके। दूसरा, अगर प्रिंटर आपने कनेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है,
आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है, बट प्रिंटर का जो नाम, जो भी प्रिंटर रहता, हमने वो रॉन्ग सिलेक्ट किया या फिर प्रिंटर का नाम ही रॉन्ग स्पेसिफाई किया है वहाँ पे। ओके, कभी अगर आपने देखा होगा, आपने कभी फाइल प्रिंट के लिए दिया होगा तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं प्रिंटर सिलेक्ट करने के लिए, राइट। 2-3 प्रिंटर्स के नाम हो गए, तो जो अटैच किया आपने वो प्रिंटर सिलेक्ट नहीं किया या फिर उसका नाम नहीं दिया प्रोग्रामिंग, कोई और प्रिंटर का नाम दिया है, तो तब जाके भी एरर आएगा। ओके नो, तो ये हो गया हमारे रन टाइम्स एरर। रन टाइम्स एरर में इतनी ही एरर है। ओके नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, रन टाइम एरर, अगर एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल यूट्यूब, अगर कभी आपका नेट डिसकनेक्ट होता है, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, उसमें आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो देख रहे हो, तो नेट अच्छे से चल रहा है, इन बिटवीन आपका वो कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है, तो कुछ मैसेज आता है वहाँ पे या फिर पूरा बंद हो जाता है? ऑफलाइन मैसेज दिखाता है रेड कलर में, वो लिखाएगा यू आर ऑफलाइन करके। ओके सोचो अगर वहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है कि नेट बंद हो गया, तो प्रीवियसली पहले क्या होता कि वो पेज ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वो एरर से बाहर निकलने के लिए या फिर वो पेज बंद नहीं हो, उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है एक्सेप्शन को, अगर एक्सेप्शन एरर्स आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो उसके लिए एक और होता है एक्सेप्शन हैंडलर, जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। और वो जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है या फिर कोई वीडियो रन हो रहा है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो यूट्यूब में भी ये हो रहा है, अभी बंद नहीं होता है, यानी बट उसकी जगह पे हमको क्या मिल रहा है, एक मैसेज आ रहा है यू आर ऑफलाइन, वापस ऑनलाइन हो गए तो वापस यू आर ऑनलाइन, बट वो पेज बंद नहीं होने दे रहा है। ओके तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे प्रोग्रामिंग में उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके थैंक यू।